आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन, यानी जो ये सेशन आप पूरा देखेंगे आपको क्या क्या पता चलेगा। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चलेगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating An operating system is defined as a software that creates an interface between the user and the computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, एक इंटरफेस क्रिएट करता है किसके बीच में, तो यूजर जो यूज करता है सिस्टम का और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस क्रिएट करने का काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरफेस बनाता है किसके बीच में, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में। जैसे कि देखिए आपके पास माउस है, ठीक है, ठीक है, माउस क्या हार्डवेयर है और आप क्या है, यूजर है, और आप उस माउस का यूज करेंगे तो उसके लिए एक इंटरफेस कौन बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, चलिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर आपको पता है, सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी दो तरह का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्पेशल पर्पस यूज के लिए हम लोग बनाते हैं, जिसे हम लोग ऐप के नाम से भी जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है जैसे कि MS वर्ड, यूट्यूब, एक्सेल, ये सारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन करने में मदद करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। वही ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग आज जानने वाले हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन यही है कि क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है और जो कि इंटरफेस बनाता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। एग्जांपल भी मैंने दिया, माउस और आपका जो है आप यूजर है, माउस आपका हार्डवेयर है, और इस दोनों के बीच में जो इंटरफेस जहाँ पर काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एग्जांपल भी है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो आत्मा होता है, सोल ऑफ कंप्यूटर, तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को सोल बोलते हैं, यानी आत्मा बोलते हैं, कंप्यूटर के का आत्मा का सकते। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल्स हाउ यू एंटर डेटा इनटू योर कंप्यूटर, परफॉर्म मीनिंगफुल वर्क्स एंड ऑब्टेन रिजल्ट्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सोल कहा जाता है कंप्यूटर का, क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी डेटा जो हम लोग इंटर करेंगे, जैसे भी इंटर करें, उस पर कंट्रोल करता है। और कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, कोई भी वर्क परफॉर्म करना है, उस पर जो है वो कंट्रोलिंग करता है। कोई भी ऑपरेशन करना है उस पर, एंड उस कंट्रोलिंग के बाद मीनिंगफुल रिजल्ट भी प्रोवाइड कराता है। जो रिजल्ट हमको चाहिए वो भी प्रोवाइड कराता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सोल ऑफ कंप्यूटर। क्या कहते हैं, सोल ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, क्लियर होगा दूसरा पॉइंट। अब कुछ एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म होता है क्या, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब एग्जांपल हो गया। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी, ठीक है, पेंगोस, इस तरह से उबुंटू, ये सारा भी ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारा नाम है, तो नाम के पीछे बहुत सारा है, उतना याद नहीं रखना। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे डॉस, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज, मैक ओएस। ठीक है, तो ये सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम है। अब आप लोगों को पता होगा अभी जो मैं करेंटली किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, तो विंडोज में। जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिकॉर्ड हो रहा है। और कौन सा वर्जन है विंडोज का, तो विंडोज 10। तो ये क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या क्या है, मेरे यानी यूजर मैं हूँ
और जो भी हार्डवेयर है उसके बीच में एक इंटरफेस बनाया, क्रिएट किया, ठीक है। और सारा जो है रिसोर्स को मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ फंक्शन है इन द कंप्यूटर सिस्टम टू रन एनी प्रोग्राम एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मस्ट। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जरूरी है। क्या है? जरूरी है। और दूसरा फंक्शन जो है प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। पहला तो प्रोग्राम को रन कराने में मदद करता है, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा यूजर इंटरफेस क्रिएट करने का। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास आपके मोबाइल में आप अगर यूट्यूब यूज करते हैं तो उसका एक आइकन, वो क्या है? ग्राफिकल आइकन, यूट्यूब का सिंबल है, और उसको हम लोग क्लिक करके उसके अंदर जाते हैं तो बहुत सारा वीडियो रहता है, तो वो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी यूजर जो है उस आइकन के थ्रू उसमें इंटरफेस कर रहा है, उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कैलकुलेटर का इंटरफेस होता है, सारा जो आपके मोबाइल में या विंडोज में देखते हैं फाइल फोल्डर, ये सारा क्या है? GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड। तो ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम सपोर्ट करता है, यूटिलिटी प्रोग्राम को भी के लिए सपोर्ट करता है। कंट्रोल टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? ये कुछ फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है हमारा? ये हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, या इधर सारा क्या है? हार्डवेयर, कीबोर्ड माउस ये सारा क्या है? हार्डवेयर, और इधर एप्लीकेशन, और बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सारा चीज को मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप सभी को। अब चलिए, ये एक डायग्राम देखना है आपको, इसको समझना है इस तरह से प्रैक्टिकल। आपके पास अगर पीसी है तो वहां से इसको समझ सकते, ठीक है। अब अगला स्लाइड में देखते हैं हम लोग। ये डायग्राम आप लोग वहां बनाइएगा, एक और डायग्राम है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब कुछ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, चौथा है नेटवर्क मैनेजमेंट, और पांचवा है यूजर इंटरफेस। ये सारा कंपोनेंट, और इसी पे आधारित आपका सिलेबस भी क्या है? इसी पे आधारित आपका सिलेबस भी। इसको आप लोग को डिटेल में मैं उसी यूनिट में बताऊंगा। जैसे यूनिट 2 में आपको प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, यूनिट 3 में 4 में आपको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना, इस तरह से, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगा अगले यूनिट सब में। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के, कौन कौन सा काम करता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, डिटेक्टिंग एड्स, डिवाइस मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस, फाइल मैनेजमेंट, जॉब अकाउंटिंग, सिक्योरिटी। ये सारा जो है इसका उद्देश्य है, ये सारा काम करना, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेसर को मैनेज करना, प्रोसेसर मतलब CPU, ठीक है। डिवाइस जो भी इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा हुआ है उसको मैनेज करना, फाइल जो है उसको मैनेजमेंट करना, मैनेज मतलब ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। सिक्योरिटी को बनाए रखना, एरर को फेच करना, ये सारा जो है इसका ऑब्जेक्टिव। आगे देखते हैं, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग ध्यान से देखें। अब देखिए, ये डायग्राम बनाना भी आपको एग्जाम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछता है, यहाँ क्या है? यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यानी यूजर
कौन है, यूजर, मतलब यूजर यहाँ वर्क कर रहा है। और यहाँ हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में भी दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्लीकेशन से भी और सिस्टम से भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि ये दोनों को मैनेज करता है। अब इधर है हमारा हार्डवेयर, सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट। यहाँ से आपको क्या पता चलता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जो है क्या करता है, यूजर 1 2 3 और हमारा हार्डवेयर, ये जो हार्डवेयर है इसको, इसके बीच में इंटरफेस भी बनाता है और इसके बीच में मैनेजिंग का काम भी, जो हार्डवेयर है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके बीच में मैनेजमेंट का भी काम करता है कौन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस बनाएगा, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सारा पे उसका कंट्रोलिंग होगा, सारा को मैनेज करने का काम करेगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। और बाकी प्रैक्टिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको देखना है तो सब लोग अपना कंप्यूटर यूज करते हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है, ठीक है। और जो मोबाइल यूज करते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है, ठीक है। इसको याद रखें। एंड्रॉइड का नाम सुने, मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ब्लैकबेरी होता है, ये सारा इसको प्रैक्टिकली जिसको पढ़ना वो देख सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला टाइप जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, मल्टी प्रोग्राम। सबसे पहले आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से याद रखना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। छठा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और आठवां है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स है जिसको आपको जानना है और यहाँ से क्वेश्चन रहता है, जैसे यहाँ पर से मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, इन सभी से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये सारा टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, एक ट्यूटोरियल में सारे टाइप्स को ही देखेंगे। अभी हम लोगों को नाम याद रखना है, कौन कौन होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है मैंने पहले भी बताया था, ये थ्योरी और न्यूमेरिकल बेस्ड। तो अभी समझ लीजिए थ्योरी चल रहा है, इसमें जो भी प्रैक्टिकल की बात होगी वो मैं बताते जाऊंगा, उसको आपको इमेजिनेशन के थ्रू समझना। आगे देखते हैं। अब आगे है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे और इसका ऑलरेडी वीडियो आपके चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस कुछ नहीं होता, एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, यानी एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है उस एग्जीक्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस का, ठीक है। ये कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो नथिंग होता है, कुछ नहीं होता है जब तक कि वो उसका इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सीपीयू के द्वारा। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और वो जब तक वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं। अब प्रोसेस का डिफिनीशन क्या है ये पूछा जाता है, प्रोग्राम इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझना है तो मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, जो कोई भी प्रोग्राम सी में आपने लिखा, मान के चलिए 2 नंबर को ऐड करने के तो उसका a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू प्लस b, इंटीजर लगा के लिखा हो और उसको कंपाइल किया तो कंपाइल हो गया। अब कंपाइल किया हो कोड, यानी 0 1 वाला कोड कंपाइलिंग कोड हो गया, और जो आपने लिखा है इंग्लिश में जो सी का भाषा है उसमें, दोनों क्या है, वो प्रोग्राम है। बट जब उसको रन कराएंगे, उस 0 1 वाले कोड को जब हम रन कराएंगे तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस का, क्या कहलाता है, प्रोसेस का। प्रोसेस जो होता है एक्टिव एंटिटी होता है और प्रोग्राम जो होता है पैसिव एंटिटी, ठीक है। ये सारा चीज है, ठीक है। तो ये सब हम आपको बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से टाइप है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, ये सारा चीज, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि आपके यूनिट 1 में सिलेबस में दिया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक
जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो।